आज हम मैं और फ्रेंड जा रहे हैं माइकल जैक्सन की मूवी देखने। उन्हें करना है एक स्पेशल गेटअप। जो इसको आगे रखती हूँ पोनी को ना। अच्छा, हर कोई ऐसे ही आए। हाँ ऐसे ही है। स्पैगेटीज रेडी हो गई हैं। अब यहाँ बैठे बैठे आपको क्विक मूवी का रिव्यू देती हूँ। सारी बच्चों के लिए मैंने ये चिकन ब्रेडेड चिकन था, बर्गर्स बनाए हैं। चलें जी, वार्डरोब मेरी सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अपने हैंडबैग भी सॉर्ट आउट कर लिए, नीचे जूतियाँ भी कर ली हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम मैं और रू जा रहे हैं माइकल जैक्सन की मूवी देखने, जिसकी इतनी हाइप हमने सुन ली है क्योंकि कुछ दिन पहले सोनिया देखकर आई थी। हमें कोई इतना इंग्लिश गाने देखने का कोई शौक नहीं था बचपन में। एक दो गाने उसके बहुत फेमस थे जो कि हमें पसंद थे, मगर वो देखकर आई और उसने भी और लकी सबा और सब ने इतनी तारीफें की हैं, इतना इंटरनेट पे इतनी उसकी हाइप हो गई है कि अब तो वाकई देखनी पड़ेगी। इसीलिए आज हमने प्लान बनाया है कि हम सब जाएंगे माइकल जैक्सन की मूवी देखने। मैं जा रही हूँ और रू जा रही है और एक फ्रेंड जा रही है, और उसके लिए हमने थोड़ी सी स्पेशल तैयारी भी करनी है। हमने उसकी ड्रेसिंग करनी है, ब्लैक ब्लेजर और वाइट शर्ट और हैट, ये सब पहन के जाएंगे। अभी बस मैं आई हूँ काम से, मैं सोची थी जल्दी से बच्चों के लिए कुछ खाने बनाऊँ। सारे दिन का टाइम हो गया और 8:20 का शो है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रिव्यू बताऊंगी कि मूवी कैसी थी, और आप लोगों को भी बताऊंगी कि को सिनेमा में देखना वर्थ करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए जी, अपने काम खत्म करूँ। स्पैगेटीज के लिए मैंने पानी रख दिया है, साथ ही इसको इसमें बॉईल करेंगे। तब तक मैं इसके अंदर चिकन सॉटे करती हूँ। और ये मेरा कुकरी सेट जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने मुझे कहा तो था कि ख़राब नहीं होगा। अभी मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी है, मैंने सही से वॉश नहीं किया। ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है कढ़ाई में। अब मैं चिकन डालूँगी इसमें, साथ में स्पैगेटीज भी तो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। तो बस मैं इसको जल्दी से ब्रेन करने लगी हूँ। स्पैगेटीज के लिए मैं हमेशा क्यूब्स में काटती हूँ। आप क्या खाने लगे हैं? किसके साथ खाएंगे? तो चिकन सॉटे हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कैबेज डालेंगे, यानी बंद गोभी, और फिर उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। क्योंकि शिमला मिर्च को मैंने थोड़ा सा क्रंची रखना है, तो ज़्यादा वो गल जाएगी वरना। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये एक चिकन क्यूब, क्योंकि इससे फिर टेस्ट अच्छा आता है। हम इसमें डालेंगे पेपर, थोड़ी सी जाएगी इसमें सोया सॉस, एप्पल विनेगर और ऑयस्टर सॉस। अभी सिर्फ मशरूम रह गया है, वो मैं एंड पे डालूंगी। मशरूम भी मैंने अब डाल दिए हैं। अब बस इसका हल्का सा सॉटे करूंगी और फिर मैंने स्पैगेटी डाल दी है। चलें जी, मैंने चेंज कर ली कढ़ाई क्योंकि वो छोटी पड़ गई थी, तो मैंने कहा बड़ी कढ़ाई में डाल दूँ। स्पैगेटीज रेडी हो गई हैं। अब मैं फटाफट खाने लगी हूँ स्प्रिंग अनियन, और ऊपर इसकी हम टॉपिंग डालेंगे। मैंने सोचा कि मैं अभी किचन में आई हुई हूँ तो मैं साथ ही एक और डिश भी बना लेती हूँ। तो मेथी मैंने ला के, मैं सोची थी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं मेथी आलू भी बना लेती हूँ। तो मैं सुबह 7 बजे जाऊँगी जॉब पे, और आते आते फिर मुझे 2:30 बज जाने हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो भी अभी करके फारिग हो जाऊँ, और आमिन भी शायद हो सके स्पैगेटीज ना खाएँ। तो जो 2 ऑप्शन होंगी, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। स्पैगेटीज ले लें। मैं मेथी को बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। उसके पत्ते छील के उसको थोड़े से पानी में बॉईल करके ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर प्याज और लहसुन अदरक में हल्के से आलू को सॉटे करके दोनों मेथी और आलू दोनों को एक साथ में भूनती हूँ, और बहुत मजे की बनती है। तो आप लोग भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली रेस्ट तो नहीं किया, ब्लॉग एडिट करती रही ताकि मैं टाइम टू टाइम अब डालती रहूँ। अब मैं रेडी हो रही हूँ माइकल जैक्सन की मूवी देखने के लिए, और आज हम लोगों ने करना है एक स्पेशल गेटअप, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो मुझे उसके लिए भी कुछ कपड़े नहीं मुझे समझ आ रहे मैंने क्या पहना है। मैंने आंखों को क्या कर दिया है तो खैर अलीशा के रूम में उसकी मैंने पूछा, तो उसके पास लेदर जैकेट है, तो उसके कबर्ड से लूँगी। इसके अलावा पैंट देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ, और लेदर जैकेट तो हो गई है। ब्लैक वाइट कॉलर शर्ट ईशान की या आमिर की निकाल के पहन लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं होते। तो खैर जी, फटाफट अब निकलते हैं, और आपको भी जाके दिखाती हूँ कि अरूज और जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने क्या गेटअप किया है, और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मजा आने वाला। अच्छा, मेरे पास हैट नहीं था, मैंने अब फोन किया था लकी को कि अगर उनके पास एक हैट है तो वो दे दे। थैंक यू। चलें जी, डार्क कलर का होता तो ज्यादा अच्छा था, मगर चले कुछ तो मिल गया। मेकअप मैंने हल्का फुल्का कर लिया था, अब बस जाके अलीशा के कबर्ड में देखूं। लेदर जैकेट, ये रही। अलीशा की कॉलर शर्ट लेते हैं। 5 minutes later. फाइनली कपड़ों में मैं अपने फिट आ गई हूँ अब बस पूरी बांधे और निकले, क्योंकि हैट पहनना तो बेहतर है कि पूनी बांध ली जाए।
10 minutes later. निकल आए हैं और गेटअप तो हमने कर लिया। मूवी पता नहीं कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, मगर मुझे लगता है हमने अपना फन आपस में कर लेना है। अभी बस सीधा निकलते हैं रूज की तरफ, वहाँ पे मैं और फ्रेंड इकट्ठे होंगे और वहीं से हम तीनों पे इंशाल्लाह निकलेंगे और फिर इंशाल्लाह वापस आके मैं आप लोगों को इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। मुझे तुम लोगों का रिएक्शन नोट करना चाहिए था। किसके मानो कि बहुत जबरदस्त। मैं करने लगी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। इसको आगे रखती हूँ पोनी को ना। अच्छा हर कोई ऐसे ही आए। हाँ ऐसे ही आए ताकि पता चलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जाने। चलो हम पहले वीडियो बना रहे हैं। आज पहले वीडियो बना लो ना, रील की कंप्लीट हो जाएगी। ये लो। अच्छा फॉर आइडियाज मेरी वीडियो देखो जरा। पोज परफेक्ट लग रहे हैं उमर, आप देख लो यार। जब वाइट मुझे मिली सॉक्स तो यही पे ठीक है। अच्छा हाँ एक और हाँ हाँ, उमर ड्रेस माल्टे चलो सब दे दे। दे दो। अच्छा इधर से अल्लाह इसका को ले लेगी। हाँ। बीच में कर। हम आपको मैसेज कर देंगे तो अलीशा को कह देंगे। हाँ हाँ ठीक है। 15 minutes later. चाइना के हमारे माइकल जैक्सन। काको तुम ब्लैक शूज पहनने थे ना यार काको। हाँ चलो कोई नहीं, रिसेप्शन पे चलते हैं ना। काउंटर मिल गई है, बस काउंटर से वो करवा लो। चलो जी एज यूजुअल अपने प्राइस हम लोग ले। स्क्रीन 5 माइकल जैक्सन। वीडियो तो बनाओ। वो हाँ Two hours later. चलें जी मूवी हमने देख ली है और हमें काफ़ी बोरिंग लगी है मूवी। जितनी हाइप सुन ली थी उतनी अच्छी नहीं है। A few moments later. चले जी मूवी देखकर आ गए थे और इस वक्त मैं पेट्रोल स्टेशन के आगे खड़ी हुई हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल देखे मेरा डीजल एंड पे आ गया तो मैं सोचा थोड़ी शर्म करूँ और थोड़ा सा डीजल डलवा लूँ। खैर यहाँ बैठे बैठे आपको क्विक मूवी का रिव्यू देती हूँ क्योंकि घर जाऊंगी तो फिर बिजी हो जाऊंगी। तो रिव्यू ये है कि हाइप बहुत मैंने सुन ली थी कि मैं मजबूर हो गई आके ये माइकल जैक्सन की मूवी देखने के लिए, मगर थोड़ी सी ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुई है कि जितनी मैंने हाइप सुनी थी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। यानी 2 घंटे की ये मूवी थी, 2 घंटे और 5-6 मिनट की। तो फादर और सन का उन्होंने रिलेशन वगैरह सारा दिखाया है और कुछ सैड मोमेंट्स थे, ह्यूमर भी था, इमोशनल मूवी थी। डार्क एक उसका चाइल्डहुड दिखाया हुआ है क्योंकि हम सेलिब्रिटीज की लाइफ से इतना कभी कभार इंस्पायर हो जाते हैं और मगर जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है वो कितनी सैड होती है, कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनकी लाइफ में, वो हमें नहीं पता होता, जो कि हमें बायोपिक पे इनकी पता चलती है। तो इट वाज जस्ट ओके फॉर मी कि मैं ये नहीं था कि मैं प्रॉपर अपनी सीट पे जम के बैठी, आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में तो मुझे नींद भी आने लग गई थी और मे भी अब देखें पार्ट 2 इसका आता है और कुछ लोग तो कह रहे हैं काफी इन्होंने कुछ गलत भी दिखाया। हाँ एक चीज की मैं तारीफ करूंगी कि जाफर जैक्सन जो था वो कमाल एक्टिंग, मैं तो कहती हूँ उसको ऑस्कर अवार्ड होने से पहले उसके घर पे एक पहुंचा दे क्योंकि जितनी परफेक्शनिस्ट उसने दिखाई है मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे अच्छा कर सकता है ये रोल। हमें लग रहा था कि ये माइकल जैक्सन ही है जिसको हम देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हमारे तो ऑब्वियसली जब हम लोग पैदा हुए थे तब ये इसका पीक टाइम था। तो हम लोग कहाँ इतने इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, हमें नहीं पता। 1-2 इसके फेमस सॉन्ग्स थे जो हम लोगों ने सुने थे, मगर मैं कोई इतनी डाई हार्ट फैन नहीं थी माइकल जैक्सन की। और सबसे बड़ी बात है ये जो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई है ये सोशल मीडिया के बगैर हुई है और क्या जबरदस्त माशाल्लाह उसकी फैन फॉलोइंग थी। ये बायोपिक मेरा ख्याल से थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी ज्यादा या जितनी मैंने हाइप सुन लिया। और नो डाउट के क्रिटिक्स ने जो है उन्होंने इसकी मूवी को बैड रिव्यूज दिए जो कि मुझे अभी निकलते मेरी फ्रेंड ने बताया, मगर मुझे नहीं पहले पता था, मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही अकेली जिसको मूवी ऐसी लगी है। एनीवे पेट्रोल डलवाती हूँ ताकि ये गाड़ी स्टार्ट है, यही मैं बैठी ना रहूं, डीजल खत्म हो जाए ना गाड़ी में। The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। मैं जा रही फाइनली अपने नेल्स फिक्स करवाने। ये देखें ये मेरे नाखूनों की हालत आप लोग देखें, ये मैंने ईद से पहले की करवाई हुई है तो सोचा अब करवा लूँ क्योंकि ईद थी ना 20 समथिंग मार्च, तो अब मई आ गया, मेरा ख्याल है 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा अब इसको ठीक करवाऊँ ताकि ये मेरी फिर तो बड़ी ईद आएगी तब तक मेरे ये ठीक रहेंगे। और तो आपको भी दिखाती मैं क्या करवाऊँगी। 5 minutes later. चलिए जी पहुँच गई हूँ सैलून। हाया इस सीजन का ये आ गया हमारा पहला तरबूज एंड आई कांट वेट के मीठा निकले और मैं खाऊं क्योंकि अरसा हो गया मीठा तरबूज भी खाए हुए।
देखने में तो थोड़ा सा फीका ही लग रहा है, मगर लेट्स सी। ठीक है, इतना मीठा नहीं है बट इतना फीका भी नहीं है। फाइनली मैंने सोचा कि टाइम है मेरा छुट्टी वाला दिन, और मेरे कपड़ों की स्टोरेज थी जो चैरिटी में डाला था, वो चैरिटी के लिए सामान निकालना। जो कपड़े टाइट हो गए, जो अब तक इन्हें इस उम्मीद से रखे हुए थे कि शायद मैं थोड़ा सा वेट लूज करूं तो वो कपड़े में आ जाए मुझे फिट, मगर अब मुझे इतने साल हो गए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं अब इतनी स्पेस का स्टोरेज का इशू होता है हम लोगों के घरों में कि मैंने अब बेड भी स्टोरेज वाले लिए हैं, बट स्टिल जगह की बहुत कमी होती है। मैंने काफी काम कर लिया हुआ है, तो मुझे याद है कि मैंने मूवी नहीं स्टार्ट की, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मेरे नॉर्मली जो विंटर के या समर के कपड़े होते हैं वो मैं हमेशा अलमारी में ही रखती हूँ, मैं कभी अंदर स्टोर में रखती नहीं हूँ, तो इतने लिमिटेड ही मेरे होते हैं। सिर्फ ये कि आजकल मुझे पीआर पैकेजेस मिलते हैं ज़्यादा, तो मुझे स्टोरेज की काफ़ी इशू हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वेलवेट के मैंने 2-3 आउटफिट्स बनवाए थे अभी विंटर में, वो मैंने यहाँ से उठाए हैं। इसके अलावा जो मेरे पास कुछ लॉन के कपड़े मेरे थे जो मैंने यहाँ से उठा लिए हुए थे पीआर पैकेजेस की वजह से, अब मैं वो वापस यहाँ रखने लगी हूँ। और आपको दिखाती हूँ जो दूसरे रूम में थे, ये देखें आपका, ये सारा मैंने अभी साफ़ किया। ये इतना कपड़ों से भरा हुआ था, तो मैंने इनके ये आइकिया से लिए हुए हैं बैग्स जो बहुत काम आते हैं। इसमें ये देखिए मैंने ये वेस्टर्न आउटफिट्स रखे हुए हैं, इसमें सारे नए टैग लगे हुए कपड़े हैं जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं, और वो मुझे साइज़ वगैरह का या किसी भी चीज़ का इशू है पसंद नहीं है, तो वो मैंने इधर रखे। इसके अलावा ये एक मेरा बैग छोटा सा है जिसमें अब जाके पीआर की वजह से मुझे ये एक जो वेलवेट से है, ये देखें ये खद्दर वाले और ये वेलवेट के सारे आउटफिट्स इसमें मैंने रखे हैं, जो अभी मैंने 2-3 बनवाए हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी और स्पेस है, तो मैं वो कबर्ड अपनी खाली करने लगी हूँ ताकि वो इसमें भी आ जाए, और वो कॉर्नर वाले पे भी वहाँ स्पेस है, तो मैं उसके अंदर भी रख सकती हूँ। कि जब भी मैं ये कपड़ों का काम करती हूँ, मेरी इतनी छींकें आती हैं, और छींकें मार मार के मेरा ये सारा नोज़ रेड हो जाता है और सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मास्क लगा के मैं ये काम करूँ, मगर मुझे मास्क लास्ट मिनट मिलता ही नहीं है। ये देखें सारा मैंने लॉन्ड्री के लिए भी कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। अब ये मैंने समर के जो 2-4 लॉन के थे, जो मैंने पिछले 3 या 4 साल के मेरे कपड़े हैं, अभी ये खोलते हैं। और इसमें अभी कुछ कपड़े हैं जो मुझे अब टाइट हो गए हैं, नहीं पहनती, जो मैं निकालने लगी हूँ और अलमारी को मैं खाली करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ जो 4-5 मेरे फेवरेट है मैं वही रिपीट करती हूँ। तो इनको खाली करूँ और फिर मैं सॉर्ट आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, वार्डरोब मेरी सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है, अपने हैंड बैग भी सॉर्ट आउट कर लिए, नीचे जूतियाँ भी कर ली हैं, कपड़े भी मैंने काफ़ी डीक्लटर किए हैं। अभी ये भी पड़े हैं, कुछ वहाँ पर हैं, वो भी दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें से काफ़ी कपड़े हैं जो मुझे पीआर में आए होते हैं। जैसे ये मैं 2 साल पहले लेकर आई हूँ, ये 4 साल पुराने कपड़े हैं, ये भी 4 साल पुराना है, ये भी 3 साल पुराना है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो मैं बहुत पुराने बारे निकाल के अभी भी पहनती हूँ। ये मेरा पीआर है जिसका मैंने शूट कर लिया, मेरे इंस्टा पे आज रात लग जाएगा। ये भी मैं लेकर आई थी 2 साल पहले। इसके अलावा ये मेरा पीआर है, ये मुझे गिफ्ट किया था फ्रेंड ने, ये भी पीआर है। इसके अलावा ये भी पीआर है, और ये वाला भी पीआर है, ये भी पीआर पैकेज का है, ये भी मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो पीआर पे है, ये भी पीआर वाला है, ये भी पीआर वाला है। बाकी एक में मेरे ब्लैक ट्राउज़र्स है, एक में मेरे वाइट ट्राउज़र्स है, यहाँ पे एक बास्केट पड़ी हुई है इसके पीछे, इस बॉक्स के पीछे, तो इसलिए अब मुझे ज़रा इजीली ज़रा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो काफ़ी अरसे से मैं जो चीज़ थी बस करूँ सॉर्ट आउट करूँ। और ये देखिए कपड़े ख़राब नहीं होते। ये मेरा 5 साल पुराना आउटफिट है, मैं जैन की बर्थडे की देख रही थी, आज से 5 साल पुरानी पिक्चर थी या 4 साल पुरानी, तो ये ख़राब नहीं होते कपड़े। इसका मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये एडन रॉक वाला ब्रांड है, अभी मैंने प्रेस नहीं किया हुआ। अभी काफ़ी कुछ कपड़े मैंने प्रेस करके रखे, मगर ये नहीं किया, हिम्मत नहीं है, कमर दर्द होने लगी। तो ये देखें, इसका आप फैब्रिक भी करीब से देखें, ख़राब नहीं होती ये कपड़े। चलें जी, अब इसको बंद करें हैं, और जो चैरिटी का सामान है उसको जाके मैं अलग करूँ। अब जो मैंने अपनी अलमारी खाली की है, जो भी मेरा चैरिटी का सामान है वो मैंने सारा निकाल के रख दिया है। साथ मैंने ये दुआ लगाया, माशाल्लाह माशाल्लाह हज जाने वाला है, और अब ईद की भी तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं। ये कपड़े सॉर्ट आउट करूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलें जी, ये रूम भी मैंने सारा साफ़ कर लिया, सारा वाइंड अप करके। ये सारा देखें फ्लोर पे कपड़ा पड़ा हुआ था, ये सारा मैंने सारा साफ़ कर लिया। इसके अलावा ये रूम का भी जो फ्लोर पे सारा मेस था वो सारा साफ़ कर लिया, बस अब हूवर रह गया, वो हूवर मार लेते हैं। चलें जी, आज मैंने सोचा फ्रिज साफ़ करूँ, स्टाफ करती तो सोचा वीडियो स्टार्ट कर दूँ, तो ये काम कंप्लीट करूँ। फ्रिज में ग्रॉसरी शॉपिंग जब भी मेरी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज साफ़ करके और फिर ग्रॉसरी रखी जाए। तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा डीप क्लीनिंग इसकी होनी ही चाहिए।
मोना काम कर रही हो और कोई चीज़ ना गिरे, ये कैसे हो सकता है। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये आमिर मुझसे हमेशा लड़ते हैं कि मोना तुम ब्रेड फ्रिज में क्यों रखती है, मगर यहाँ पे बाहर अगर मैं रखूँ तो 2 दिन बाद इसमें फंगस लग जाती है, इसलिए फ्रिज में थोड़ी देर सेफ रहती है ये। चलिए जी आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने बनाए हैं ये चिकन, ब्रेडेड चिकन था, उसके मैंने ये बर्गर्स बनाए हैं। इसके अलावा ये भी ब्रेडेड चिकन है, ये डिफरेंट तरह का है। ये मैंने एक रैप बना रही हूँ अलीशा के लिए, साथ अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा ये एयर फ्राई किया है, तो ये बनाऊंगी। ये बच्चों की मौज हो जाती है जब भी उनको ऐसे फास्ट फूड वाले खाने मिलते हैं, तो बस फटाफट इसको फिनिश करते हैं और उनको देते हैं। चलें जी, हो गया रेडी। ये है मेरा एक, ये है अलीशान का, और ये हो गए 2 अलीशा के, और जैन ऑलरेडी अपना इस तरह का बर्गर खा चुका है। जैन का क्योंकि जल्दी उठना होता है तो वो जल्दी हम उसको डिनर दे देते हैं ताकि हम सबका एक साथ होता है। तो अब ये फटाफट हम जाके अब खाना खाएं। इसकी ये सीरीज़ अभी सुबह मैंने स्टार्ट की है एंड इट्स अमेजिंग। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अच्छी होगी। पहले कुछ सीन्स देख के मैं सोची थी मूवी बंद कर दूं, बट जब एक ट्विस्ट आया आफ्टर आई थिंक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो उसके बाद से ये भी मैं एपिसोड 4 पे आ गई हूँ और बहुत ज़बरदस्त मैं तो इंजॉय कर रही हूँ। अब आई डोंट नो आप सबको पसंद आएगी कि नहीं, बट आई लव इट।